अल्मोड़ा में एक निजी नर्सिंग संस्थान को लेकर विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया है और मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। अंबे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के प्रबंधन पर गंभीर आरोपों के बीच युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। शहर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने न सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन का केंद्र वही संस्थान रहा जिस पर छात्रों के शोषण, मनमानी फीस वसूली और अव्यवस्था जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। विवाद उस समय और भड़क गया जब एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और धमकी का मामला सामने आया। इस घटना ने संस्थान की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संस्थान प्रबंधन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वे मनमानी पर उतारू हैं। युवा कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि प्रदेश में शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है और निजी संस्थान छात्रों का शोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल ये मामला शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक निष्क्रियता तीनों पर एक साथ सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बढ़ते जनाक्रोश पर क्या कदम उठाती है। देखिए, पुतला दहन का मेन कारण तो जैसे कि बीजेपी के जो बर्ताव है, बहुत दिन पर दिन इनका महिलाओं के प्रति अभद्रता के लिए है। आज जिस तरह से अल्मोड़ा में हमारे पहाड़ों में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी लड़कियां देश ही नहीं हमारे पहाड़ों में भी सुरक्षित नहीं है। जैसे नर्सिंग कॉलेज का मामला भी सभी लोगों ने देखा ही है और वहां पर पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई उसके लिए सभी लोग हम इकट्ठे हैं और बहुत जल्द हम चेतावनी देते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम युवा कांग्रेस सब मिलकर इस पर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे और घेराव भी करेंगे कॉलेज का। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव हम पहाड़ की महिलाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी हम सभी युवा मिलकर इसमें घेराव करेंगे। ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का हमने पुतला दहन किया है। महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार लगातार महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अत्याचार इस प्रदेश में, देश में बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर, जबकि पहले महिला विधेयक 2023 में पास हो चुका है, लेकिन ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए लगातार भाजपा के लोग बड़े बड़े बयान देके कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो इस देश को सब कुछ दिया। कांग्रेस ने पहली महिला राष्ट्रपति दी, प्रधानमंत्री दी, जिला राज्यपाल दी, सभी कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस के 10% के बराबर भी अपने कार्यकालों के काम बना रहे, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। दूसरा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के साथ परसों जयम्बे इंस्टीट्यूट में जो अभद्रता हुई, जो प्रकरण हुआ, उसको लेके हम बहुत आक्रोशित है युवा कांग्रेस, क्योंकि भाजपा के सभी पदाधिकारियों द्वारा भी इसमें चुप्पी साधी हुई है, जबकि पत्रकार किसी पार्टी या राजनीतिक संगठन से नहीं होता है। जहां लगातार इस प्रकार की गलतियां होंगी उसमें यूथ कांग्रेस कड़े रूप में इसकी निंदा करता है। यूथ कांग्रेस सड़कों में उतरने का काम करेगा। इस कॉलेज की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, इनको शीघ्र गिरफ्तार होना चाहिए प्रबंधक, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने लगातार पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी की है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं कर रहा होगा। तो इसी को लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। अगर ये जो पत्रकारों की मांग है उस मांग पे अगर काम नहीं होता है तो हम 10 दिन के बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। इसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन या प्रदर्शन करने का कार्य युवा कांग्रेस अल्मोड़ा द्वारा किया गया है। आगे कॉलेज घेराव भी रहेगा। 10 दिन में अगर पत्रकारों की मांगों को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी अगर सार्वजनिक नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस में घेराव कार्यक्रम करेगी और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो पहाड़ की फिजाओं को खराब करने का काम कर रहे हैं, पहाड़ की जन विरोधी नीति के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, पहाड़ के लोगों को अधिक से अधिक फीस लेके पहाड़ के युवाओं का, छात्रों का, गरीब घरों के बच्चों का शोषण करने का काम इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो लगातार सुनने में भी आ रहा है, सार्वजनिक रूप से भी सुनने में आ रहा है। कई लोग हमें संपर्क कर रहे हैं और मैं उन छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। हम उनकी जो सूचनाएं उनको निजी रखेंगे और इस प्रकरण को आगे